गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हो रहा है भव्य आयोजन। हम लोगों के साथ बात करने के लिए इस समय है प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार राय जी, प्राचार्य हैं स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज के। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गाजीपुर के जितने महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, उनको एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे प्रदर्शित करना है। एक यहाँ के इतिहास को पूरे आईसीएचआर के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू पूरे देश में प्रचारित करना है। जो भी घटनाएँ यहाँ की हुई हैं, एक नेशनल पोर्टल पे, इंटरनेशनल पोर्टल पे उतनी पब्लिसिटी नहीं प्राप्त हुई जितना होना चाहिए था। एक उद्देश्य था, इसी का प्रपोजल बना करके ईश्वर शरण पीजी कॉलेज इलाहाबाद ने आईसीएचआर को प्रपोजल दिया और उन्होंने स्वीकार किया प्रपोजल को। प्रायोजित करने के लिए उन्होंने ही फंडिंग किया और ज्वाइंट वेंचर में हम लोग कर रहे हैं। हमारे कोलैबोरेशन से ये दोनों कॉलेज इस सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, गाजीपुर जिले के लिए काफी प्रसन्नता की बात है। एक गुमान होना चाहिए अगर हम आपसे बताएं, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने स्वामी सहजानंद को चुना है और डॉक्टर साहब ने जब से कार्यभार संभाला है, विजय कुमार राय जी ने लगातार इस विद्यालय ने सफलता के कदम चूमे हैं। अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूं, एक ये खुशनुमा पल है, खुशनुमा माहौल है, कितने खुश हैं आप जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गाजीपुर जनपद में सहजानंद को मिला है? जी, जी। ये एक हम लोगों का प्रयास है। इसमें सहयोग मेरे पूरे कॉलेज परिवार, सहजानंद परिवार का है। हमारे टीचर्स बड़े एनर्जेटिक हैं और उनके ही प्रयास से ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। ये हमारा कहीं न कहीं लाइजनिंग के थ्रू किसी न किसी जोड़ करके ये प्रपोज़ल बनता है, जाता है आगे और सरकार जो सेंट्रल एजेंसी जो उसको प्रायोजित करती है, इसको स्पॉन्सर करती है, तो उस सर्टिफ़िकेट जो हमारे जो डेलीगेट्स लेके जाएँगे, उसकी वैल्यू बढ़ती है। हम बिना प्रायोजन के, बिना किसी के स्पॉन्सर के हम अब किसी को ये सेमिनार का आयोजन हम कर देते हैं, उस सर्टिफ़िकेट की उतनी वैल्यू नहीं होती और उस हिसाब से पब्लिसिटी नहीं बनती है। और जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो पूरा जिस्ट, पूरी समरी हम सबमिट करेंगे आईसीएचआर को। ये जाएगा, वो अपने बुक्स का जो पब्लिकेशन करते हैं, जो उनके पूरे देश में प्रचारित होती है, उसमें इस चीज़ को वो मेंशन करेंगे कि गाजीपुर में जो भी अनछुए पहलू जो रह गए हैं, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी को लोग नहीं जान पाए हैं, उनकी उनकी वीर गाथा चारों तरफ प्रचारित होती। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इसको प्रदर्शित करना। अगर हम डॉक्टर साहब आपसे पूछें, कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो उस कार्यक्रम में उस दिन आने वाले हैं? उस दिन आने वाले में जो उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। ये भारी उद्योग के सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये सांसद चंदौली के हैं। इनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है, ये हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। बाकी प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। ये पूर्व कुलपति हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के। और समापन समारोह में हमने प्रोफेसर एएन राय साहब को बनाया है। ये प्रोफेसर एएन राय हमारी गाजीपुर की धरती, परसा के पास आपका गांव है और ये नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलांग के वाइस चांसलर रह चुके हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के वाइस चांसलर रह चुके हैं और उससे भी महत्वपूर्ण एक नैक हमारा होता है, यूजीसी की नैक समिति, जो मान्यता पूरे देश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को देती है, ग्रेडिंग देती है, उसके इंडिया स्तर के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो एकेडमिक फील्ड में उनका बहुत बड़ा नाम है और प्रशासनिक तौर पे भी उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने पूरे कॉलेज जो हमारे जितने लोग हैं, सबकी तरफ से हमने बड़े बहुत मिन्नत की, विन्नतें की कि सर आप हमारे कॉलेज में आ जाएँगे तो हमारा नाम हो जाएगा, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने स्वीकार किया और समापन समारोह में वो हमारे कॉलेज में शिरकत कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब हम चर्चा करें आपसे 1942 की जन क्रांति का वो दौर, जब गाजीपुर की आवाम उसे देखती है और जब सोचती है तो मन थर्रासा जाता है कि उन लोगों ने जो बलिदान दिया, एक गुमान सा है। जब भी हम अगर गाजीपुर जनपद की बात करते हैं तो सीना चौड़ा सा हो जाता है। ये बड़ी बात है जिले के लिए, आप लोग इसका आयोजन करवा रहे हैं। मैं चाहूंगा 1942 की जन क्रांति के उन लोगों के बारे में आप जरूर साझा करें। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो डॉक्टर शिवपूजन राय की, जो 8 लोग शहीद हुए थे हमारे मोहम्मदाबाद में, अष्ट शहीद के नाम से वो विख्यात है। उस घटना का जिक्र करना थोड़ा हम चाहेंगे क्योंकि वही आधार है हमारे इस सेमिनार का।
वैसे तो हमने रेवतीपुर इधर-उधर कई सेनानियों को संपर्क किया है। 10 हमारे सेनानियों के जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, उनको सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है इसमें। तो उनको भी बुलाया गया है, लेकिन जो मेन प्रेरणा हमको मोहम्मदाबाद से मिली, अष्ट शहीद से। ये घटना आपको हम बताना चाहेंगे, एक जलियांवाला बाग 1919 में आप सुने होंगे। जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग करते रहे और उन पे गोली चला दी गई, कोई कुएं में गिर गया, कोई इधर-उधर गिर गया, गोली लगी, मर गए लोग। लेकिन ये घटना ऐसी है, एक हमारा महापुरुष मरता है तो दूसरा झंडे को हाथ में लेता है, दूसरा मरता है, तीसरा झंडे को लेता है, लेकिन जानते हैं कि हमको मरना है और हाथ में झंडा लेके आगे बढ़ते रह गए। 8 लोग शहीद हो गए। ये इस बहादुरी जो उन्होंने साहस दिखाया है देश के प्रति आंदोलन में, इसकी पब्लिसिटी हमारे इतिहास तक में जितना मिलनी चाहिए नहीं है। कारण यही है कि इसी को मेन आधार मानते हुए पूरे गाजीपुर जनपद में क्या उपलब्धि है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आंदोलन में, उसको एक जगह कंपाइल करते हुए हमने इस सेमिनार को आयोजित करने का निर्णय लिया। अगर सर हम पूछे जनपद स्तर पर अकादमिक गतिविधियों में स्वामी सहजानंद ने बेहतर से बेहतर कार्य किए हैं जब से आपने पदभार संभाला, मैं चाहूंगा जरूर कुछ साझा करें। तो देखिए, एक कॉलेज है और इतने टीचर हैं, इतने हमारे स्टाफ हैं, सबका ये सामूहिक प्रयास रहता है। थोड़ी-सी स्थिति ये है कि जो ये देखिए, ईश्वर ने अगर हमको चांस दिया है, अवसर दिया है, तो कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और कोई भी काम, फिर हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे अकेले बस का नहीं है। मैं यहाँ बैठ के आप देखते हैं काम करते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जगह-जगह लगे पड़े हैं। तो इन लोगों के सहयोग से हम 3 कॉन्फ्रेंस इस सत्र में हम कराए हैं आने के बाद। एक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के स्पॉन्सरशिप से कराया, एक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान परिषद है जो दिल्ली में, उसके स्पॉन्सरशिप में हम 26 और 27 सितंबर को हमने ये कॉन्फ्रेंस कराया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मनोज सिन्हा एलजी जम्मू कश्मीर थे। हमारे पास 2.5 घंटे हमारे कॉलेज को समय उन्होंने दिया, वो कराया। और तीसरा हम ये कराने जा रहे हैं जिसमें महेंद्र पांडे जी आ रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो भी हम मुहिम लेके चले, पहले शाहजानंद में आने का मतलब कि शाहजानंद जी पे पिछला कॉन्फ्रेंस ICSSR कराना मेरा उद्देश्य था। शाहजानंद जी खुद ही स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी भी पब्लिसिटी के लिए हमने कोशिश किया कि सेंट्रल स्तर का जिस तरह से मुहिम में इस कॉन्फ्रेंस में लगे हैं, उसी तरह से उसमें भी हमने प्रयास किया और सहयोग अच्छा रहा। हमारा सौभाग्य है, गाजीपुर जनपद का सौभाग्य है कि ICSSR ने स्पॉन्सर किया और बेहतर ढंग से हम अपने को प्रस्तुत कर पाए गाजीपुर में इसको। गाजीपुर जनपद के स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार राय जी ने जिस तरीके से बताया, गुरुओं की बात की, और इन्होंने कहा कि ये मेरे खुद का नहीं है, सबका ये सहयोग है, एक धागे में पिरोकर जिस तरीके से इन्होंने उस सफलता का श्री गणेश किया है, सच में ये बहुत अद्भुत है। अगर सर हम आपसे पूछें, सफलता के तौर पर जो भी बच्चे आज आपको देख रहे हैं, वो दौर जो आपने एजुकेशन हासिल की, जिस पद पर हैं आप, अगर आपकी सफलता का राज पूछे विद्यार्थी जीवन में, तो जिस मुकाम पर हैं, किसको श्रेय देंगे, और कुछ एजुकेशन के बारे में आप साझा करें? अब श्रेय, ये तो अब थोड़ा सेमिनार से इतर आपने सवाल पूछ दिया। देखिए, हम घर परिवार, पेरेंट्स और ईश्वर, ये सबका सहयोग होता है और एक माहौल। हम मानते हैं ईश्वर ने हमको चांस दिया कि इस माहौल में हम आए। कॉलेजेस बहुत होते हैं लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं जैसे मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिले, टीचर से सपोर्ट नहीं मिले, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा कार्यक्रम है कि एक शादी होती है तो एक दिन होती है, ये 2 दिन हम पूरा सवेरे से लेकर रात तक फंसे रहते हैं। तो इस कार्यक्रम को करने के लिए एक सपोर्ट नहीं, इंथुजियास्टिक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे इस कॉलेज में मौजूद है। तो ये ऊपर वाले का स्नेह ही है, ऊपर वाली कृपा है, स्वामी जी का अदृश्य स्नेह है हम लोगों के ऊपर कि ये हम कर पा रहे हैं। गाजीपुर जनपद में 3 नवंबर को और सुबह 10:30 बजे से 1942 की जन क्रांति और गाजीपुर जनपद में प्रतिरोध का लोक स्वरूप पर बड़े-बड़े लोग आएंगे, और हम चाहेंगे आप जरूर उस दिन देखें हमारे वीडियो को, और सर ने भी जो बताया हम साझा करेंगे। सर, आपने इतना समय दिया हमारे लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।